ऊंचे पहाड़ों की गोद में फैले बुग्याल, जहां सुबह की ओस से घास चमकती है और शाम को सूरज बादलों के आंचल में छिप जाता है। वहीं कहीं एक नन्ही सी जान ने आंखें खोली थी, लक्की, जो अपने माता पिता और ढेर सारे पालतू जानवरों के बीच बड़ा हो रहा था। लक्की का जीवन कभी आसान नहीं था, पर पहाड़ों की तरह मजबूत जरूर था। 5 साल का लक्की जब बोलना सीख रहा था, तब उसके पापा गायों को हाँकना सिखा रहे थे और माँ ऊन काटते हुए कुछ झोड़ा चांचरी गुनगुना रही थी। किताबें उसके जीवन में नहीं थी, लेकिन अनुभव की किताबें खुली पड़ी थी। पहाड़ों से गिरते पानी की आवाज, बर्फ की पहली आहट, जानवरों की नजर से मौसम का अंदाजा, ये सब लक्की की पाठशाला थे। लेकिन बीते कुछ महीनों में मौसम ही नहीं, लक्की की तबीयत भी बदलने लगी। शरीर में अकड़न, बुखार, थकावट और उस नटखट चेहरे पर चुप्पी छा गई। वो जो पहले गायों और बकरियों के साथ दौड़ता था, अब खाट पर लक्की पड़ा रहने लगा। कुछ दिन बीते, महीने बीते, उसके बाद लक्की को बुग्याल से गांव लेकर आए। गांव में लाने के बाद लक्की को फिर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल में लक्की के स्टोन का इलाज हुआ। इलाज के बाद लक्की अब बिल्कुल ठीक है। लेकिन लक्की के भेड़ बकरियों के साथ इस समय लक्की वाले बुग्याल में लक्की के माता पिता हैं, जो लक्की के भेड़ बकरियों की देखभाल करने गए हैं। पिछले कई दिनों से आप में से कई लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि अर्जुन लक्की वाले बुग्याल में जाओ और लक्की के साथ वीडियो बनाओ। इससे पहले तो लक्की की तबीयत खराब थी और लक्की बीमार था। लक्की रेस्ट कर रहा था अपने गांव में अपने परिवार के साथ। लेकिन क्या अब लक्की ठीक है? दोस्तों, मैं पहले बीमार था, अब ठीक हो गया हूँ। बहुत तकलीफ हुई मेरे को। अब मैं बुग्याल में जा रहा हूँ फिर से। पूरे 2-3 महीने गांव में बिताने के बाद लक्की आज फिर से बुग्यालों की तरफ जा रहा है। इस समय लक्की वाले बुग्याल में लक्की के माता पिता और लक्की की ताई जी वहां पर रहती हैं। कितना समय हो गया यहाँ पर आपको? 10-12 दिन, 10-12 दिन हो गए हैं। कितने महीने रुकेंगे यहाँ पे? 6 महीने। 6 महीने पूरे रुकेंगे। अच्छा, अभी लक्की साथ में नहीं है? नहीं। अब लक्की क्या करेगा आगे? रेस्ट करेगा तो आप 6 महीना 6 महीना रेस्ट करेगा। फिर अपने भेड़ के साथ जाएगा। फिर जाएगा 6 महीने के बाद। 6 महीने 6 महीने तक आप रहेंगे बुग्याल में? हाँ। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या क्या करना होता है जैसे काम में यहाँ पे? अरे क्या है, आलू है, गाय बच्चियां हैं। अच्छा, खेती बाड़ी करनी होती है। हाँ। और गाय भैंस बकरियों को चराना होता चलाना है। हुआ। अच्छा, हाँ, ये ठीक होता है। ठीक ठीक ठीक, ये रहता है। दोस्तों, ये खबर थी लक्की वाले बुग्याल की। अब आपको लेकर चलते हैं टीना मीना परिवार के पास, जिसे देखने के लिए आप बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये हमारा पुराना घर है। बारिश पानी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और मम्मी जो है बहनों के साथ रहती है और हम अलग रहते हैं। चलो कभी देखभाल हम भी कर ही लेते हैं, पर हम भी थोड़ा सा व्यवसाय करते हैं, अपना लेबरी का साधन करते हैं। ये टीना मीना है। इनके साथ में इनकी माता जी हैं, जो इनकी देखभाल करती हैं। टीना मीना जुड़वा बहनें हैं और दिव्यांग हैं। मैं अपनी बहन के यहाँ आ रहा हूँ, भांजे लोगों के यहाँ। ये ऐसी ये समस्या ये देख ही रहे हैं। यहाँ की समस्या आप खुद देख ही रहे हो तुम लोग, बाकी क्या कहा है। बरसात के दिनों में जहां सड़क टूट जाती है, नदी नाले भर जाते हैं, इस सिचुएशन में ये माताजी अपने बेटियों की देखभाल कैसे करती हैं? ये बहुत टपक रहा है। ये बरसात के दिनों में सबसे बड़ी दिक्कत तो तब होती है जब पहाड़ के पुराने घरों में छत टपकती है। लगातार तेज हो रही बारिश और आंधी तूफान से माताजी की आफत बढ़ जाती है, जैसे छत में रखा तिरपाल उड़ना और साथ ही इनके डिश टीवी के सिग्नल गायब होना। टीना मीना को जर बुखार आया है। बदल रहे इस मौसम के साथ साथ टीना मीना की तबीयत भी बहुत खराब है। माताजी का कहना है जब भी टीना मीना की तबीयत खराब होती है तो ये आपस में लड़ती झगड़ती हैं और मुझे बहुत परेशान करती हैं।
टीना मीना को खुश करने के लिए टॉफी, बिस्कुट, चॉकलेट, कुरकुरा ये सब देना होता है। तब जाकर टीना मीना के चेहरे में हल्की सी मुस्कान आती है। ले ले अब माताजी अपने बेटियों के मनोरंजन के लिए टीवी ऑन कर रही हैं। माताजी का टीवी चालू हो गया है और ऐसे ही ये अपना समय बिताते हैं। बरसात के दिनों में पहाड़ पर ज्यादा ट्रेवल करना भी सही नहीं है। सोमवार का दिन था और सुबह के 9 बजे थे। मेरे क्षेत्र की सारी गाड़ियां मार्केट के लिए निकल रहे थे। एकदम से सड़क में मलबा आ गिरा और पूरा दिन सवारी सड़क पर ही रुके रहे। अभी ये रोड बंद हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है, मशीन वाला काम करने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम यहाँ 200-300 सवारी यहाँ पर खड़े हैं, 25 गाड़ियाँ खड़ी है, परेशानी हो रही है, कोई बीमार आदमी भी है। अब सरकार को देखना चाहिए फटाफट कुछ न कुछ व्यवस्था करके खुलवाए इस रोड। इन सवारियों में कुछ स्कूल के बच्चे भी थे जो गांव से शहरों के लिए लौट रहे थे। कुछ पेशेंट थे तो कोई दिल्ली, गुजरात, मुंबई नौकरी के लिए जा रहे थे। हाँ, मरीज को ही लेके आए थे हम भी। अब देखो हम कपकोट जा रहे थे और यहाँ पे देखो रोड आपदा आ गई है। यहाँ पे पता नहीं अब रोड कब खुलेगी और कब हम जाएंगे। सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं यहाँ पे। हाँ, ये आपदा का समय चला है। प्रशासन ने एक तो इस समय जो है एक पंचायत चुनाव घोषणा कर दी। वास्तव में इस समय आपदा में कैसे हो पाएगा, और प्रशासन को इस समय तक अभी तक जो है पूरी पब्लिक पूरे क्षेत्र में जो है अभी रुकी पड़ी है। और इसको तत्काल से प्रशासन जरूरत है कि तो तत्काल उसमें यातायात व्यवस्था सुचारू करे और बरसात में जो है सभी व्यवस्थाओं का ध्यान में रखते हुए व्यवस्था बनाएं। और इतनी पब्लिक इतनी परेशान हो रही है जो बड़ी दुख की बात है। कितना पैसा लगा रही है सरकार, हो गया इसका तो खत्म हो रहा है साहब। थोड़ा बचा खुचा जो भी था कपूर के वो पूरा फेंक दिया। अभी सबको खतरा हो रहा है, देखो इतनी जनता खड़ी है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। शासन प्रशासन को इसमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। अभी तक कोई नहीं आया, सब लोग देखे पड़े हैं। कल शाम को ये रोड 8 बजे बंद हुई, तब से लेकर अभी 3 मशीनें हैं यहाँ, लेकिन रोड खोलने को कोई तैयार नहीं है। पीछे 30-35 गाड़ियाँ, सरयू गाड़ी की तमाम गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर। अगर आपदा का टेंडर डाला है तो ये मशीनें दिखाने के लिए भेज रहे क्या ये? 15-20 लाख रुपए खर्च कर रही है सरकार 3 महीने। 15-20 लाख रुपए अगर 3 महीने के आपदा का दे रहे हैं तो करना तो चाहिए ना, कुछ न कुछ करना चाहिए। से मशीन आई घूम के वहाँ 3 मशीनें यहाँ दिखाने के लिए दिखा दिया। आप दिखाइए, 5 दिखाई, 3 चिक्कल को आते रहेंगे, ये तो हमारी गाड़ी में तक गिरते हैं। 70-80 गाड़ियाँ हैं, सरयू गाड़ी की तमाम गाड़ियाँ यहाँ फंसी हैं, लगा लीजिए। पेशेंट है, बताइए आप। हाँ, ऐसी दुविधा में जनता फंसी है, बच्चे हैं छोटे छोटे, ऊपर से बारिश हो रही है। अभी पहुँचना था हमको 10 बजे। बारिश भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे में ही कुछ लोग पैदल पैदल ही जाने लगे। सुबह के 9 बजे से दोपहर के 1 से 2 बजे तक मलबा आने का जो सिलसिला था वो लगातार चल ही रहा था। ऐसे मौसम में घर से बाहर कम ही निकलें, क्योंकि बरसात के दिनों पहाड़ों में ट्रेवल करना सेफ नहीं है।